Hello, my dear students. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू BSc गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पेड़वाला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं. तो क्लास 11 और हमारा चैप्टर नंबर 3 है समूहों का वर्गीकरण, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, तो चलिएगा आज का जो टॉपिक है वो है संख्यात्मक वर्गीकरण की समस्या. संख्यात्मक वर्गीकरण की समस्या क्या होती है? संख्यात्मक वर्गीकरण की समस्या जो आज हम पढ़ेंगे. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके. ठीक है, ताकि ये जो टॉपिक्स अगर समझ में आएगा आपको तो ही आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स चल रहे हैं और हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ. तो जल्दी से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशंस है कि कब कौन सी वीडियो आएगी तो उसके बारे में तुरंत ही मिल सके, अन्यथा आपको कई दिन तक वेट भी करना पड़ता है. इसीलिए तो चलिएगा संख्यात्मक वर्गीकरण की समस्या क्या होता है तो मैं पहले पढ़ रहा हूं और फिर आगे आपको समझाऊंगा. इसके अंतर्गत संकलित किए गए समूहों को वर्ग के रूप में परिवर्तन करने की संपूर्ण प्रक्रिया शामिल की जाती है. संकलित समूहों से वर्ग बनाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है. यानी कि जो भी आपने डाटा कलेक्ट किए, जो भी समूह आपने एकत्रित किए, संकलित किए, कलेक्ट किए, तो उन डाटा को, उन समूहों को अब किस तरीके से आपको वर्गीकरण करना है, कैसे वर्गों की संख्या बनानी है, उसके बारे में देखना है. कैसे वर्ग विस्तार निकलेगी, कैसे आकृतियां ज्ञात करनी है. तो इसमें पहली प्रक्रिया हो रही है, पहला कार्य हो रहा है कि सर वर्ग की संख्या का निर्धारण करना, यानी कि नंबर्स ऑफ क्लास या नंबर्स ऑफ ग्रुप कह दो, एक ही बात है. तो पहली प्रक्रिया में क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको वर्ग की संख्याओं का निर्धारण करना है. यानी कि सर्वप्रथम श्रेणी में वर्गों का निर्धारण करते हैं, अर्थात संकलित समूहों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाए, इनकी संख्या निश्चित करने का कोई नियम नहीं है. यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है. वर्ग की संख्या कम होने पर आवृत्तियों का जमा हो जाएगा, तथ्यों की विशेषताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा. वर्गों की संख्या अधिक होगी तो गणना कार्य में कठिनाई होगी, और सामान्यतः किसी श्रेणी में वर्गों की न्यूनतम संख्या 5, 6 या 6 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 15 या 20 होती है. फिर भी श्रेणी के वर्ग आवश्यकता अनुसार निर्धारण करते हैं. यानी कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितने वर्ग बनाने हैं, उसकी न्यूनतम संख्या कितनी रखनी है. क्या मुझे 5 का ग्रुप बनाना है या 6 का करना है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, वो सबसे पहले डिसाइड करना है. और यदि आप कम रखोगे तो उससे आपकी गणना कार्य में क्या होगी, काफी कठिनाई होगी. ठीक है, यानी कि विशेषताओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं. अगर 2-3 लाइन में आपको अगर आपने कर दिया कि 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, तो फिर आप क्या डिसाइड करोगे, क्या इफेक्ट डालोगे? कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा और आपके ऊपर लॉस होगा. इसके बाद मैं कह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर संख्या रख लो तो इससे कैलकुलेशन करने में आपकी दिक्कत होगी. आप कब तक आकृति के बारे में निकालते रहोगे कि यार कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी, ढूंढने में तो भी समस्या होगी. अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल सवाल कराऊंगा जिससे कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाए. पहले इसकी प्रक्रिया समझनी है कि इसकी प्रोसेस क्या है. अगर वो प्रक्रिया आपके माइंड में पूरी बैठ गई तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो पहला था वर्ग की संख्याओं का निर्धारण करना. तो एक बार इसको आप नोट कर लेना. नेक्स्ट आता है आपके
वर्ग विस्तार। नेक्स्ट क्या है आपके वर्ग विस्तार। तो एक बार आप इसको तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे आपको समझा सकूं, एक सवाल आएगा इसीलिए कह रहा हूं। जल्दी से एक बार इसको नोट कर दो। चलिएगा नेक्स्ट है वर्ग विस्तार ज्ञात करना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? वर्ग विस्तार ज्ञात करना यानी कि क्लास इंटरवल्स, यानी कि वर्गों का विस्तार अधिकतम व न्यूनतम मूल्य तथा वर्गों की संख्या पर डिपेंड करता है। अब वर्ग विस्तार कैसे ज्ञात करना है उसका सूत्र है कि सर वर्ग विस्तार बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य बटे वर्गों की संख्या। हाईएस्ट वैल्यू माइनस करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिसे आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन नंबर्स ऑफ क्लास। अपॉन क्या करना है सर? नंबर्स ऑफ क्लास करना है। यानी कि श्रेणी के अंदर देखो कि सबसे कम संख्या कितनी है और सबसे अधिकतम संख्या कितनी है, यानी कि सबसे कम मूल्य और सबसे अधिकतम मूल्य उसको माइनस करना है और भाग देना है आपके पास में वर्गों की संख्या कितनी है, कितने वर्ग बनाने हैं। तो इससे आपका क्या आ जाएगा सर? वर्ग विस्तार आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, एक ही बात है, क्योंकि ये हिंदी के अंदर लिखा हुआ है और ये मैंने इंग्लिश के अंदर लिख दिया है, कोई इससे समस्या नहीं है। अब वैसे तो और भी फॉर्मूला आता है, जैसे कि आप जो आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको नए नए फॉर्मूले मिलते रहेंगे। उसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि जैसे कि प्रोफेसर एच ए स्टर्जेस ने फॉर्मूला और बताया कि वर्ग विस्तार अगर निकालना है यानी कि क्लास इंटरवल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है बताया कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन कीजिएगा 1 प्लस लॉग इन, यानी कि इसका जो मान है वो क्या है सर? 3.322 log n। ये भी एक फॉर्मूला बताया इन्होंने, किसने? प्रोफेसर एच ए स्टर्जेस ने। लेकिन ये सूत्र आपको कभी याद नहीं करना है और ना आपको ये भी लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को यूजीसी के अंदर पहले को मिलेगा और यूजीसी के लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि एच ए स्टर्जेस ने फॉर्मूला किस तरीके से बताया, कैसे मान रखना है, कैसे लॉग ज्ञात करना है, उसके बारे में देखूंगा। ठीक है, बताऊंगा कि भाई लॉग कैसे पता करना है कि भाई किस संख्या का कितना मान निकलेगा। तो वो अपन बीकॉम के अंदर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देख लेना। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल 11th क्लास के अंदर आपको यही सूत्र काम में लेना है। समझ में आया कि नहीं आया? और जहां तक हो तो पूर्णांक संख्या का उपयोग करना ताकि सवाल हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसको भी नोट करो। नेक्स्ट आता है वर्ग श्रेणी का निर्माण करना। जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये ध्यान रखना, ये केवल आपके बीकॉम लेवल का है, ये आपके बीकॉम में क्या आप पढ़ोगे, नोट करो इसको। नेक्स्ट है वर्ग सीमाओं का निर्धारण करना। वर्ग सीमाओं का निर्धारण करना यानी कि डिटरमिनेशंस ऑफ क्लास लिमिट। वर्गों की संख्या तथा वर्ग विस्तार ज्ञात करने के बाद न्यूनतम या छोटे मूल्य से प्रथम वर्ग प्रारंभ करके एवं निर्धारित वर्ग विस्तार रखते हुए आगे के वर्ग आसानी से बनाए जा सकते हैं। क्या कह रहा है कि सर वर्गों की संख्या तथा वर्ग विस्तार ज्ञात करने के वर्ग विस्तार ज्ञात करने
चलिए नेक्स्ट है वर्ग सीमाओं का निर्धारण करना। वर्ग सीमाओं का निर्धारण करना यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ क्लास लिमिट। इसमें मैं पढ़ रहा हूं कि सर वर्गों की संख्या तथा वर्ग विस्तार ज्ञात करने के बाद न्यूनतम या छोटे मूल्य से प्रथम वर्ग प्रारंभ करके एवं निर्धारित वर्ग विस्तार रखते हुए आगे के वर्ग आसानी से बनाए जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर आपको निम्न सीमा अगर अच्छे से पता चल जाए तो आगे के वर्ग तो आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले देख लिया कि वर्गों की संख्या कैसे निर्धारण करना है, वर्ग विस्तार क्या करना है। जब ये चीज आपको अगर क्लियर है और निम्न सीमा अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि निम्न सीमा क्या रखनी है तो आगे के वर्ग तो आप आसानी से बना सकते हैं। और मैंने अपने शब्दों में भी लिख दिया है कि सर वर्गों की निम्न सीमा या उच्च सीमा स्पष्ट एवं निर्धारित होनी चाहिए ताकि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित की जा सके। वर्ग सीमा निर्धारण करने के बाद अपवर्जित या समाक्षी श्रेणी में से किसी के अनुसार निश्चित की जा सके, यानी कि किसी भी अनुसार निश्चित कर सकते हैं या निश्चित कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं किसी भी, ठीक है, किसी भी अनुसार और यहां पर मैं काम लिख देता हूं दूसरे शब्दों में, ठीक है। दूसरे शब्दों में, ठीक है, मैं आपको भी समझाऊंगा। यानी कि पहले तो आपको देखना है कि L1 क्या होगी, L2 क्या रखनी है। यानी कि L1 L2 कैसे पता चलेगी, आपके पास में जो संख्या दे रखी है उसमें सबसे जो कम संख्या, सबसे छोटी संख्या वो आपकी क्या होगी, L1। सबसे छोटी संख्या क्या होगी सर, L1, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपके अधिकतम मूल्य होगा। समझ में आया? यानी कि जब आपको छोटे संख्या को पता चल गया है कि प्रथम वर्ग की निम्न सीमा क्या रखनी है तो आप उच्च सीमा तो अपने आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवर्ती वितरण ज्ञात करना। आपको मैं भी कोशिश करवाऊंगा क्योंकि 5वां पॉइंट और है, इसके बाद एक निवेदन कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से सवाल समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं या ये जो प्रक्रिया लिख रहा है ये प्रक्रिया आपको क्या कहना चाह रही है। वर्गाकारों की संख्या, वर्ग विस्तार तथा वर्ग सीमाओं के निर्धारण के पश्चात प्रत्येक वर्ग में आने वाले मदों की गणना करते हैं। इसके लिए मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स या बढ़ती हुई संख्या प्रोग्रेसिव नंबर का प्रयोग करते हैं, जिससे बिना किसी अशुद्धि के गणना कार्य सरल हो जाता है। यानी कि लास्ट जो काम होता है वो आपके होता है कि सर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट कार्य क्या होता है सर, आवर्ती ज्ञात करना। अब आवर्ती कैसे ज्ञात करनी है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। टैली मार्क का जो प्रयोग करते हैं कि कोई भी संख्या अगर 4 से ज्यादा हो गई है तो 5वीं लाइन आपको बीच में से क्रॉस करनी है, ठीक है, और 6वीं लाइन वापस आगे से करनी है। 6 7 8 9 हो गया, वापस 10वीं लाइन बीच में से क्रॉस करो, यानी कि इसे आप 4 लाइन क्रॉस मेथड भी कह रहे थे जो मैंने आगे आपको बताया था पहले भी इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो एक बार इसको भी नोट करो और एक नेक्स्ट आपको पूर्णांक संख्या के बारे में भी बता देता हूं, उसके बाद एक प्रैक्टिकल सवाल करेंगे। चलिए से आप इसको एक बार नोट करो, चलिएगा। लास्ट है पूर्णांक संख्या का उपयोग जहां तक संभव हो सके तो वर्गाकारों की संख्या, वर्ग विस्तार, वर्ग सीमा और उनके मध्य मूल्य पूर्णांक में होनी चाहिए, जिससे सूत्र का प्रयोग करना एवं गणना में सुविधा और सुगमता रह सके, ठीक है। चाहे तो उससे आप पूर्णांक संख्या पे रखो जिससे कि क्या कैलकुलेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर देना। और अब मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चंस हम लेंगे, 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा अलग अलग है और 2-3 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, तो वो भी आपको करना है। तो
एक बार इसको भी नोट करो, ये क्वेश्चंस में बता रहा हूं जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन है, एक कक्षा से संबंधित अधिकतम मूल्य रख लेते हैं अपन 49, ठीक है। अधिकतम मूल्य 49 है और न्यूनतम 0, ठीक है। यदि वर्गों की संख्या 10 रखी जाती है तो वर्ग विस्तार व सतत श्रेणी का निर्धारण करना है। कैसे करना है उसको देखना, बहुत ही इजी है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और फिर 2 क्वेश्चन आपको खुद को शेयर करने हैं, ठीक है। चलिएगा, वर्ग विस्तार बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य अपॉन वर्गों की संख्या, अपॉन वर्गों की संख्या। अब देखिएगा सवाल के अंदर अधिकतम मूल्य आपके कितना है, 49 है, 49 है। न्यूनतम मूल्य आपके 0 है, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू 49 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है। और वर्गों की संख्या कितने रखने को कह रहा आपको, 10। तो ये कितना आ जाएगा आपके सर, 4.9। अगर मैं इसको 5 भी लिख लूं तो क्या मेरा आंसर गलत है क्या? नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा है जहां तक हो सके आप पूर्णांक रखो, बहुत इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये 4.9 है, इसे या ये कह सकता हूं अथवा 5, ठीक है, अथवा 5। या तो ये आप करो या ये मानो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि 4.9 है, राउंड ऑफ कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, क्योंकि 4.9 है, 0.9 तो भी कितना हो जाएगा सर, 5 है। समझ में आएगा ये आपका क्या आ चुका है, वर्ग विस्तार आ चुका है। ये आपका क्या आ चुका है सर, वर्ग विस्तार। अब ये सतत श्रेणी में से कैसे निर्माण करना है, अब आपके पास में वर्ग विस्तार तो आ चुका है, क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट हो चुका है। अब आपको श्रेणी का निर्माण करना है, तो वो सब कैसे होगा वो देखिएगा। केवल आपको एक श्रेणी की सतत श्रेणी बनाने का है। देखिए सबसे न्यूनतम मूल्य कितना है सर, 0 है, यानी कि L1 है। अब वर्ग विस्तार कितना आ चुका है, 5 है, तो इसका मतलब आपको 5 का अंतर लेते हुए काम करना है। सर 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और अधिकतम कितना 49 है, तो 45 से 50। ये आपकी सतत श्रेणी बनी है नहीं बनी? आपके पास में केवल 0 था और इनके पीछे 49 था। यहाँ पे आपका वर्ग विस्तार कितना है सर, 4.9, यानी कि ये 4.9 5 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हम लोगों ने राउंड ऑफ करके कितना लिया, वर्ग विस्तार को 5 माना हुआ, तो आपका वर्ग विस्तार कितना माना जाएगा सर, 5। समझ में आया कि नहीं आया, आ चुका है, ठीक है। अब एक बार इसको नोट करना। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाने जा रहा हूं, उसको भी समझना अच्छे से, फिर आपको 2 सवाल आपको सेल्फ को करना है, खुद को करना है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद मैं आपको काफी सारे आपको सवाल देने वाला हूं जो आपको करने कंपल्सरी है। जल्दी से इसको नोट करो।
चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न में एक कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार है। अभी आपको नंबर दे रखे हैं 65, 90, 25, 5, 15, 35, 45, 30, 50, 60, 80, 70, 75, 90, 98, 21, 51, 65, 85, 20, 0, 3, 2, 99, 2 और 1। ये आपको मार्क्स दे रखे हैं। अब इसमें कह रहा है कि सर यदि श्रेणी में वर्गों में यदि श्रेणी में वर्गों की संख्या 5 रखी जाए तो श्रेणी कैसी बनेगी। यदि श्रेणी में वर्गों की संख्या 5 रखी जाए तो श्रेणी कैसी बनेगी। ठीक है, अब देखना इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आपको वर्ग विस्तार ज्ञात करना है। सबसे पहला काम आपका क्या है सर? वर्ग विस्तार। ठीक है, क्योंकि आपको श्रेणी बनानी है तो श्रेणी के लिए आपको x वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x बनाना होगा। एक तो वापिस टैली बार्स काउंट कर देंगे हम। टैली बार्स, ठीक है, और यहां पर हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि f। अब कैसे हल करना है तो वो देखना। वर्ग विस्तार ज्ञात करना है तो सर वर्ग विस्तार बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। ठीक है, बटे वर्गों की संख्या, बटे वर्गों की संख्या। ठीक है, अब चलेगा अधिकतम मूल्य कितना है? 98 है, तो ये लिखिएगा सर 98। न्यूनतम मूल्य कितना है सर? 0 है। वर्गों की संख्या कितना कह रहा है सर? ये 10 है। कीजिएगा कितना होगा सर? 9.8। ये आपका है, यानी कि वर्ग विस्तार आपका कितना है सर? 9.8। तो ये 9.8 किसके बराबर हो रहे? 10 के बराबर आ रहे कि नहीं हो रहे? क्योंकि ये पॉइंट हमारा नीचे 9.8 10 के बराबर है कि नहीं है सर? तो चलेगा सबसे कम हमारे कितनी से 0 है, तो ये लिखेगा 0 सर। ठीक है, अब वर्ग विस्तार आपको 10 का कह रहा है तो चलेगा 10 का डिफरेंस ले लेंगे। 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, क्योंकि आपको अधिकतम कितना था? 98, 98 इसी के अंदर आएगा आपके। ठीक है, ये तो आपने x वैल्यू निकाल दी है। अब आपको आवृत्तियों को भी करना है, फ्रीक्वेंसी को भी शो करना है। तो सर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे डिनोमिनेट करेंगे, कैसे बताएंगे किस लिए हमारी आवृत्ति इस प्रकार से होगी? तो वो देखना 0 से 10 के बीच में देखते जाओ और आवृत्ति आपको निकलती जाएगी। तो सर 1 2 3 4 5 हो रहा है सर। 1 2 3 4 और 5
तो सर ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब जो हो चुका है इसमें मैं गोल घेरा कर देता हूं ताकि मुझे दिखने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया, ये भी लिख दिया, इसको भी दिखा दिया और इसको भी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखो 10 से 20 में देखो 10 से लेकर 20 के अंदर कौन कौन सी संख्या हो रही है। 10 है तो 10 इसके अंदर आएगी और 20 है तो वो अगले अंक में जाएगी। तो चलिएगा देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये 5 है नहीं, 5 और आएगा इसके अंदर, ये 5 भी तो है, 5 भी तो है भाई। ठीक है, अब देखिए 15 20 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, 20 इसमें जाएगा तो ये लिखिएगा। ठीक है, 15 हो चुका है तो 15 पे गोल घेरा कर देते हैं ताकि 15 वापस आगे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब देखो 20 से 30 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो रही है। तो सर ये 1 2 और ये 3। तो सर 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये फ्रीक्वेंसी आपकी 3 हुई। अब नेक्स्ट देखो 30 से 40 के बीच में देखो संख्या। तो सर एक, बस एक ही है तो ये लिखिएगा सर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे और देखो 40 से 50 के बीच में देखो सर। तो सर 40 से 50 के बीच में 1, भाई ये 30 से 40 के बीच में और भी संख्या है, 30 से 40 के बीच में ये भी है तो ये भी लिख लो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखो 40 से 50 के बीच में। तो सर ये 1, बस एक ही है केवल, तो चलिए 1 लिख देते हैं बस। अब नेक्स्ट देखो 50 से 60 के बीच में सर। तो 50 से 60 के बीच में देखना है। तो सर ये 1 2 1 और ये 2, ये फ्रीक्वेंसी आपकी 2 हुई। अब देखो 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में 1 2 1 और 2। अब 80 से 90 के बीच में तो सर ये 1 और ये 2, 1 और ये 2। अब 90 से 100 के बीच में देखो तो सर ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ चुकी है सर, फ्रीक्वेंसी। ये आपकी क्या आ चुकी सर, फ्रीक्वेंसी। अब इसलिए की गलत है, एक बार आप इसको गिन लो और इनका भी योग करना। 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 13 और 2 15, 15 और 3 18 और 2 20, 20 और 2 22 और 4 26। वापस देख लो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 6 26। अब यहाँ पर भी कितने होने चाहिए सर हमारे पास में स्टूडेंट, 26 ही होनी चाहिए। अगर 26 नहीं है तो इसका मतलब आपने यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो सकती है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 बार से ऊपर हो रहा तो 5वीं दिन आपको बीच में से क्रॉस करनी है, ये समझ में आना चाहिए। और पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कि वर्ग इसका कैसे निकालना है और फिर आप आगे इसको
हल कर सकते हैं। पहले तो आपको ये लिखना है और फिर ये टेबल बनानी है। समझ में आया? अब एक कोशिश में और करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। भले आज क्लास लंबी है क्योंकि आगे आप इसमें वीडियो स्टॉप करूंगा आपके इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि अब एक दो वीडियो और रही है ताकि ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और इसकी एक बार प्रैक्टिस करना काफी आवश्यकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए कह रहा हूं। तो इसको एक बार नोट कर दो। चलिएगा, एक दो सवाल लिखे हैं, उसको आपको करना है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। प्रश्न है, एक कक्षा से संबंधित न्यूनतम मूल्य 0 है तथा अधिकतम मूल्य 98 है। यदि वर्गों की संख्या 5 दी जाती है तो सतत श्रेणी का निर्धारण करना है। ठीक है, बहुत इजी है, मैंने भी इसी टाइप का सवाल करवाया, आपको करना है। सेकंड प्रश्न है आपके, एक श्रेणी से संबंधित निम्न समक दिए गए हैं और संख्या किस प्रकार से वो देखना। 23, 22, 12, 4, 8, 15, 10, 11, 13, 18, 22, 23, 24, 21, 20, 19, 17, 8, 10, 9, 10, 11, 13, 9, 19, 1, 3, 0, 2, 5, 8, 7, 13, 22, 21, 24, 22, 23, 18, 5, 18, 15, ठीक है, 18, 15, 7, 8, 7, 2, 3, 2, 23, 15, 16, 18, 3, 5 और 8, ठीक है, ये 15 है, हाँ, 7, 8 और ये 23 है, हाँ। अब देखना, श्रेणी में वर्गों की संख्या को 5 रखी जाए। यदि श्रेणी में वर्गों की संख्या 5 रखी जाए तो उपरोक्त समूहों की सहायता से श्रेणी का निर्माण करना है। श्रेणी में वर्गों की संख्या 5 रखी जाएगी, उपरोक्त समूहों की सहायता से। इसको इस तरीके से लिखो, वर्गों की संख्या यदि 5 रखी जाए तो उपरोक्त समूहों की सहायता से श्रेणी का निर्माण कीजिएगा। वापस कह रहा हूं, मैं संख्या को वापस पढ़ रहा हूं, वापस समझना। आप कहोगे सर क्या लिखा है, हमारी मिस्टेक होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ध्यान रखना। 23, 22, 12, 4, 8, 15, 10, 11, 13, 18, 22, 23, 24, 21, 20, 19, 17, 8, 10, 9, 10, 11, 13, 19, 1, 3, 0, 2, 5, 8, 7, 13, 22, 21, 24, 22, 23, 18, 5, 7, 8, 7, 2, 23, 15, 16, 18, 3, 5 और 8 ये आपको दे रखे हैं और टोटल ये फ्रीक्वेंसी आपके सर 50 है। समझ में आया? अब ये सवाल आपको खुद को करना है। अब नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परास कैसे ज्ञात करना है, रेंज कैसे ज्ञात करना है और उसमें आपको बताऊंगा सूचना की हानि क्या होती है, लॉस बाय इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर लगभग 1 या 2 टॉपिक्स के अंदर मैं इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। यानी कि 1 या 2 वीडियो बनेगी, इससे ज्यादा इस चैप्टर के अंदर वीडियो नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 लेक्चर लगभग और बाकी है। 2 लेक्चर के बाद इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट है पूछने से तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पक्का वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय।